दुर्लभ कश्यप कहानी एक 20 साल के गैंगस्टर की। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, कंधे पर काला गमछा, कभी लंबे बाल तो कभी छोटे बाल और हाथ में चिलम का सामान। भोलेनाथ का परम भक्त, हर काम करने से पहले महाकाल की पूजा करना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला जाता। देखने में जितना मासूम, इरादे उतने ही खतरनाक। 16 साल की उम्र में ही मध्य प्रदेश में उसकी खबरें थी, और खबरें भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई हत्या, चोरी, वसूली और अपहरण की, जो उसने महज 2 साल में वो नाम कमाया जो आज तक कोई नहीं कमा सका। एक ऐसा अपराधी जिसने सोशल मीडिया को अपनी दुकान बनाया और अपने फेसबुक पेज पर वो खुले तौर पर लिखता था कि हमारे यहाँ हत्या, रंगदारी और हर तरह के मसलों को निपटाया जाता है। दुर्लभ की मौत भी ठीक उसी प्रकार हुई जैसे वह दूसरों की हत्या किया करता था। 8 नवंबर साल 2000 में एक बिजनेसमैन, कारोबारी पिता और सरकारी टीचर मां के यहाँ किलकारी गूंज उठी और जन्म हुआ एक ऐसे लड़के का जिसका उसके पिता ने नाम रखा दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ ने अपराध की दुनिया में बहुत ही कम उम्र में कदम रख दिया था। स्कूल के समय में ही दुर्लभ अपने सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा और फिर धीरे धीरे स्कूल में उसका दबदबा बन गया। बस फिर क्या था, स्कूल दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि उसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना रोल मॉडल मानने लगे। धीरे धीरे कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना ली। गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत की घाट उतारने के लिए तैयार रहते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उसकी गैंग में भर्ती होने के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने लगे। धीरे धीरे दुर्लभ ने काम और अपनी गैंग के बदौलत एमपी के ज्यादातर शहरों में अपने नाम का खौफ पैदा कर लिया था, और यही कारण था कि अब वो वहाँ के व्यापारियों के लिए नासूर बन गया था। 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले दर्ज होने की शुरुआत हो गई थी, जिसमें फिरौती, जान से मारने जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। महज 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने फेसबुक पेज पर लिख रखा था कि वो कुख्यात बदमाश है, हत्यारा है और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उसे निपटाने के लिए उससे संपर्क करें। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं है। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसकी गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तब उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उससे कहा था कि कश्यप, तूने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में है जब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार ही डालेगा। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जब जेल से छूटकर बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा, और जब लॉकडाउन खुला तो दुर्लभ अपनी मां के पास उज्जैन चला गया। वह 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने गया, जहां पहले से ही दूसरी गैंग के शहनवाज, इरफान, राजा और शादाब और भी उनके साथी बैठे थे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई, और फिर क्या था, शहनवाज और उसके साथियों ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने अपने ऊपर हुए इस हमले का जवाब शहनवाज पर गोली चला कर दिया, जो उसे कंधे पर लगी और शहनवाज घायल हो गया। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुर्लभ कश्यप की। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।